दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ब्रह्ममणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज हमारे भारत में परसेंट तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन बहुत लोग एक बीमारी है गैस। इस बीमारी से बहुत लोग परेशान हैं। यदि घर में 10 लोग हैं तो 8 लोग इस बीमारी से परेशान हैं। हमारे भारतवर्ष का जो खान पान है वह दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है, जिसमें एशिया महाद्वीप में शुगर की केस में हम प्रथम स्थान पर हैं। फिर ब्लड प्रेशर हमको है, और उसके बाद ये तीसरी बीमारी है हमको गैस की। अब मैं नहीं बता सकता हूं कि कौन सी बीमारी नंबर 1 पर है भारत में, लेकिन इतना मुझे अंदाज है कि जो पेट में गैस बनता है, गैस की समस्या हमारे भारत में शुगर से भी ज्यादा ये फैली हुई है। न हमें चैन से रहने देती है, न जीने देती है। कारण हमारा खान पान है, हर जगह मिलावट है। आजकल की युवा पीढ़ी कमाने के चक्कर में भाग रही है मोटरसाइकिल लेकर के, और जहां उसको भूख लगता है वहीं पर पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, आइसक्रीम, नाना प्रकार की चीजें खा रही हैं, और जिसके अंदर सब मिलावट है। आज हमारे भारत में यह कहा नहीं जा सकता कि किसी भी खाने में मिलावट नहीं है, चाहे वह दाल हो, चाहे चावल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे गन्ने का जूस हो, चाहे मौसमी का हर जगह मिलावट है। और जब हम केमिकल्स खाएंगे तो हमारे पेट की सिस्टम बिगड़ेगी, और जब पेट बिगड़ जाएगा तो हमारा पूरा बॉडी का सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पेट हमारा एक प्रकार से मोटरसाइकिल या कार की टंकी है। जैसा पेट्रोल डालेंगे वैसा ही हमारी गाड़ी चलेगी। तो मैं इस वीडियो को लंबा न करते हुए, मैं खुद दोस्तों 25 साल से गैस से पीड़ित था। एक छोटा सा वाक्य बता देता हूं। जब मैं पठानकोट में था, खुद मैं मेडिकल का था, तो मेरे पास एक लड़का आता था कि सर मेरे पेट में गैस बहुत बनती है। मैं उस समय 32 साल का था। मैं कहता यार गैस पेट में कैसे घुस जाएगी, खाना खाए पानी पिए गैस कैसे घुस नहीं जानता। लेकिन जब ये समस्या मुझे हुई तो देखिए, इसका एक फोटो देखिए, पेट कैसे फूलता है। पेट फूलता जाता है। आपके हाथ पैर पतले पतले होते हैं, लेकिन आपका तोंद निकल जाता है, क्योंकि गुब्बारे में आप हवा भरते रहेंगे, गुब्बारा फिर नॉर्मल साइज में नहीं आएगा, वह पेट बढ़ जाएगा, आपका लटक जाएगा, और स्ट्रक्चर बहुत बुरा लगता है। तो इसके लिए मैंने दवा खाई। मुझे ठीक से पता नहीं मैंने कितने दिन दवा खाई, मैं प्रचारक नहीं हूं, लेकिन मैं एक सोच रहा हूं कि जो मुझे पता है, जिसका मैंने इस्तेमाल किया है, जो मैं इस समस्या से पीड़ित था, वो मेरा समस्या खत्म हुआ, आप लोगों के पास यह मैं पहुंचा दूं। तो हमारे घर में, हमारे बाजार में शुद्ध रूप में ये 6 चीजें मौजूद हैं। सौंठ है, धनिया है, सौंफ है, जीरा है, अजवाइन है, मेथी है। अब से नोट कीजिए आप, सौंफ, धनिया, सौंठ, धनिया, सौंफ, धनिया, सौंठ, जीरा, अजवाइन, मेथी, ये 4 चीजें हैं। इन चारों को आप क्या कीजिए, बढ़िया से मिक्सी में पीस लीजिए। पीसने के बाद एक छोटे से डब्बे में, प्लास्टिक के डब्बे में या आपके स्टील के डब्बे में आप उसको रख दीजिए। और एक आता है जैतून नमक। जैतून नमक मैंने खाया है, अलग अलग कंपनियों को अलग अलग रेट है, तो शुद्धता इसमें भी नहीं होगी। कोई हकीम साहब कहते हैं, कोई वैद्य साहब कहते हैं, कोई कंपनी कहती है मेरे यहाँ 100% शुद्ध। 100% भैया आजकल तो कुछ शुद्ध है ही नहीं। उसका पहले था जो 100% शुद्ध है जैतून नमक, उसका एक चुटकी, जैसे अपने दोनों उंगलियों को लेकर के ऐसे उठाया, जितना नमक आ गया उसको हल्का गुनगुना गर्म पानी में हमने डाल दिया। लेकिन मैं कहता हूं ये चुटकी नहीं, 2 या 3 चुटकी डालिए, क्योंकि उसमें भी डुप्लीकेट ही है। मैंने हर कंपनी का खाकर जमाया है। 2 या 3 चुटकी डाल दीजिए, चम्मच से मिला दीजिए, और जो ये 6 आइटम आपने सौंठ, धनिया, सौंफ, जीरा, अजवाइन, मेथी का जो पाउडर 50-50 ग्राम ले लीजिए, ज्यादा नहीं, और उसको जो आपने बनाया है, एक छोटी चम्मच टी स्पून उसको लीजिए और मुंह में डालिए,
और वह 1 गिलास पानी जिसमें आपने जैतून नमक डाला है, उसको खाना खाने के 1 घंटे पहले पी लीजिए। और शाम को जब आप खाना खाते हैं, तब आप इसको पी लीजिए। आप 15 दिन पिएंगे, आपको खुद यह महसूस हो गया कि कोई एक इंसान था जिसने बहुत ही कम दाम में मुझे गैस से मुक्ति दिलाई। यदि आपका गैस बहुत पुराना है तो आपको महीना 2 महीना खाना पड़ेगा, लेकिन आराम तो आपको दोस्तों 15 दिन 1 हफ्ते में ही हो जाएगा। देखिए, गैस की जो समस्या है, आदमी हमेशा डकारता रहता है, ओ करता रहता है, पेट में खाना सड़ता है, गैस ठीक से पास नहीं होती है, उसका मोशन साफ नहीं होता है, जिससे खाना सड़ता है। और जब उसकी गैस निकलती है तो इतनी बदबूदार होती है कि वह किसी मैरिज पार्टी में खाना खा करके यदि उसने गैस छोड़ दिया तो बहुत लोग ऐसे ऐसे करेंगे, बड़ी बदनामी होती है, बड़ी बेइज्जती होती है और इंडिविजुअल खुद बड़ा शर्मिंदगी महसूस करता है। तो हमने यही सोचा कि यह जो है यूट्यूब पर मैं बना के डाल देता हूं, और हमारे जितने लोग हैं जो पढ़ेंगे उसको इस्तेमाल यदि आप करते हैं, ये 6 आइटम मिला करके थोड़ा थोड़ा इसको भून लीजिएगा। सौंठ, धनिया, सौंफ, जीरा, अजवाइन, मेथी, इसको थोड़ा थोड़ा 50-50 ग्राम अलग अलग भून लीजिएगा और एक साथ पीस दीजिएगा। पीसने बाद डब्बे में रख लीजिएगा। जैतून नमक 2 या 3 चुटकी 1 गिलास पानी में डाल करके पी लीजिएगा। हम कह रहे हैं 15 दिन में आप कहेंगे कि मुझे कितना फायदा हो गया। अब इस गैस से बहुत लोग पीड़ित हैं, भागते रहते हैं, मेंटली टेंशन है, कमाने का है, बॉस का डर है। तो ये हमारा जो ब्रेन है, यह जो है ये बड़ा सेंसिटिव है। यही हमारा दिल चलाता है, यही हमारी हथेलियां चलाती है, यही हमारे पेट में एसिड छोड़ता है जिससे खाना पचता है। और जब ब्रेन ही रिलैक्स नहीं होगा तो यह उल्टा काम करने लगेगा। और जब एसिड छोड़ना है तो बहुत ज्यादा छोड़ देगा, कम छोड़ देगा, छोड़ेगा ही नहीं। तो आप जो है इसके साथ साथ दोस्तों जंक फूड से अवॉइड कीजिए। कोका कोला, ये जो जितनी कोल्ड ड्रिंक्स है इनको छोड़िए। और पानी जो है सबसे बड़ा कारण है, और पानी जितना शुद्ध हो सके। अभी जाड़ आया हुआ है, जाड़े में घर में आपके पास यदि आरओ, कैंट का सलाह नहीं दूंगा, मतलब क्योंकि कैंट जो है वो आपकी हड्डियों को गला देता है, उसके अंदर कोई मिनरल्स नहीं है, वो सिर्फ पानी पानी है। इसलिए आप जो है मतलब एक्वागार्ड का UVFF जो है, जिसके अंदर आपके पानी में जो तत्व घुलनशील है वो आपको मिल जाए, बैक्टीरिया और वायरस मर जाए, वह सामान लगवा लीजिए या पानी को उबाल लीजिए, ठंडा कर लीजिए और अपने बोतल में भर लीजिए, जहां आप जाते हैं वहां लेकर जाइए और पीजिए और आप स्वस्थ रहेंगे 100%। लेकिन जो पैसे वाले हैं कहते यार कौन करेगा, तो वो क्या कहते हैं टैबलेट पेंटाप्रोजोल, डोमपेरिडोन, रेडिडीन ये लेकर खाते चलते हैं। पेंटाप्रोजोल क्या करता है, वो आपका गैस निकालने में थोड़ा सा मदद करता है, क्योंकि ये जो है प्रोजॉन पंप अवरोधक पेंटाप्रोजोल होता है। और उससे क्या होता है कि आपकी जो गैस जो है ना, निकलती पूरी तो नहीं निकलती है, लेकिन जो एसिड होता है, जो हम लोग डकार मारते हैं और खट्टा पानी मुंह में आ जाता है, एसिड जो पैदा ब्रेन के द्वारा, जब ब्रेन हमारा ठीक से काम नहीं करता है तो एसिड ज्यादा छोड़ने लगता है, तो उसको कंट्रोल करता है कि एसिड जो है कम पेट में जाए। क्योंकि एसिड जब जाएगा तो पेट में अल्सर भी बनेगा, खट्टा पानी ज्यादा बनेगा, डकार लेंगे तो गले में जलन, सीने में जलन, ये सब होती है। लेकिन ये जो मैंने नुस्खा बताया है, इसका आपका जलन भी दूर होगा, गैस भी निकलेगी, खाना भी पचेगा, पेट भी हल्का होगा और पैसा भी आपका कम लगेगा। तो सुबह शाम ये दोनों आप कर लीजिए। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं, मैंने खुद आजमाया है और मैं ठीक हूं, आपके सामने वीडियो बना रहा हूं। मैं तो सनातन धर्म पर वीडियो बनाता था, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि यार इस पर बता दूं। और इसकी संख्या ज्यादा है, चाहे वो 20 साल का लड़का हो, 40 साल का हो, 60 साल का हो, गैस पीड़ित तो बहुत लोग हैं। मतलब एक आंकड़ा मैं बता दूं तो 75-80% लोग गैस से पीड़ित हैं। तो ठीक है दोस्तों,
आप इसको कीजिए और कमेंट्स डालिएगा 10-15 दिन में, 1 हफ्ते में, कि हमने जो नुस्खा आपको बताया वो कैसा कारगर हुआ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।